कर रहे हैं? मजा आ रहा है? क्या क्या मजा लिए? कितने लोग मीटिंग्स का मजा लिए? कितने लोग बीच का मजा लिए? सबको ही? कितने लोग स्विमिंग पूल का मजा लिए? कुछ ही लोग। और कितने लोग खाने का मजा लिए? सबके लिए मजा आ रहा है? कितने लोग को नींद आ रही है? एक बार हाथ उठाएंगे। नींद आ रही है? आ रही है नींद? अगर नींद आ रही है तो क्या करना चाहिए? ताली बजाना चाहिए। तो एक बार ताली बजाइए। तो डियर लीडर्स, देखिए, ये मीटिंग्स बहुत सारे लोग ने यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए, बहुत सारे लोग ने सीखने के लिए आए, बहुत सारे लोग कुछ सीख के जाएंगे, लाइफ में कुछ करने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं, राइट? और कुछ लोग ऐसे होंगे जो टाइम पास करने आए होंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? टाइम पास करने आए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस मीटिंग्स में टाइम पास करने आए, चलो भाई बाहर गर्मी है तो एसी में बैठ के थोड़ा सा मजा लेते हैं, ऐसे भी सोच के साथ आए होंगे, है ना? तो डियर लीडर्स, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ बी फ्रेंकली कि एंजॉय तो हमें करना ही है, क्योंकि लाइफ क्या है, हमें एंजॉय करके ही जीना है, राइट? है या नहीं है? लेकिन एक आदमी देखेंगे ना, वो ऐसा आदमी होता है जो कुछ भी नहीं करता है। वो ना मीटिंग में होगा, ना वो बीच में मजा लिया होगा, ना वो स्विमिंग पूल का मजा लिया होगा, वो सिंपल केवल डिप्रेस्ड होगा। क्या है? क्या है? वो हर एक जगह पे नेगेटिव थॉट ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? वो कुछ भी नहीं कर रहा होगा, वो अपने आप से दुखी है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप से दुखी है? कोई नहीं है? बहुत सारे लोग हैं। मैं देख रहा हूं मीटिंग चल रहा है, कुछ लोग मोबाइल में खेल रहे हैं, मीटिंग चल रहा है, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, हो रहा है सर। तो वो क्या है? वो क्या सीरियस होकर मीटिंग को सीखने के लिए आ रहे हैं? हाँ, वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, राइट? तो डियर लीडर्स, अभी हम लोग लास्ट की ओर जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो अभी ही आप चले जाए। बीच में जाएंगे तो हम भी डिस्टर्ब होंगे और बाकी सारे लीडर्स भी डिस्टर्ब होते हैं, राइट? अगर जिसको भी बाहर जाना है, जिसको भी लगता है कि काम है, मेरा बातचीत करना जरूरी है, तो आप जा सकते हैं। सेकेंड, अगर आपको मोबाइल में खेलना है तो आप मोबाइल में खेलने के लिए भी आप बाहर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मीटिंग्स में हैं तो आप इस मीटिंग्स को समझिए, क्योंकि अगर मीटिंग्स में अगर हम सीरियस नहीं होंगे, मीटिंग्स में देखिए हमारा क्या है, ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज यहाँ पे वो सारे लीडर्स जो अपने गलतियों, आज किसी को लगा है 20 साल सक्सेस होने में, किसी को लगा है 5 साल, किसी को लगा है 7 साल, वो सारे आज खिलेश सर कम से कम 5 बार फेलियर हुए हैं तब सक्सेस मिला है। विद्या सर को भी कितने 22 साल का एक्सपीरियंस है। कितने साल का? कितने साल? छोटा मोटा होता है क्या? तो 22 साल इन्होंने सीखे होंगे और कितने बार फेल हुए होंगे, उसके बाद आज इनको सफलता मिला है। आज इकराम सर है जिनको भी 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, कितने बार ये भी उतार चढ़ाव देखे होंगे। बरनाथ सर ने बताया जितने आज अमर जी, करण जी, हरिंदर सर, सारे कोई एक बार ये फेल हो चुके हैं। क्या हुए हैं? क्योंकि सक्सेस तभी मिलता है जब हम फेल होते हैं। अगर जो फेल नहीं हुआ है वो कभी सक्सेस का वैल्यू समझ में। तो आज इसलिए ये आपको बता रहे हैं इस मीटिंग्स में कि हम क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि ये गलती जैसे आज 22 साल सर ने दिए हैं, तन्मय सर 15 साल समय दिए हैं, तो इन्होंने जो चीज गलती किया है वो गलती नहीं चाहता है कि डेजॉय के डिस्ट्रीब्यूटर यहां पे करे, इसलिए आपको ये चीज सिखाया जा रहा है, राइट? लेकिन हम यहां पे वो देख रहे हैं कि जो गलती हम मीटिंग्स में बैठे हैं, बाहर आना जाना, फोन में खेलना, तो फिर क्या लगता है कि क्या इनकी बातों को हम समझ पाए? देखिए, मीटिंग्स में आपको कॉमेडी भी मिला या नहीं मिला, लेकिन सीखने के लिए भी बहुत सारे कुछ मिला, राइट? तो डियर लीडर्स, आज बहुत ही शानदार रहा और मैं चाहूंगा इस सारे फ्रंट लीडर जो भी एमरल्ड से अबव है, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। यहां पे कितने ऐसे लोग बैठे हैं
जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं? सब लोग हैं। देखिए, लाइफ में कुछ करना मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ पैसा कमाना, राइट? बहुत कुछ होता है। सिर्फ डेजो से सफलता मिले ये जरूरी नहीं है। मार्केट में कितने सफल लोग हैं, है या नहीं है? है या नहीं है? लेकिन सफल आज कितनों भी सर लोग ने बताए, कुछ लोगों ने ट्रेनिंग लिया, कुछ लोगों ने सीखा, कुछ लोगों ने डायरी में नोट किया, लेकिन जब तक ले हम अपने आप पे बदलाव नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि खुद को चेंज करना जरूरी है। क्या कुछ? किसको? 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 खुद को। अगर हम खुद को चेंज नहीं करेंगे तो कोई आपके लिए कुछ कर सकता है क्या? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सपोर्ट कर सकता हूं, आपको बता सकता हूं, रास्ता दिखा सकता हूं। हमारे लीडर्स आपको रास्ता दिखा सकते हैं। करना किसको है? और खुद में अगर आपका सोच ही है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आप सफल हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज सबसे पहला जरूरी कहां पे होता है? आपकी सोच को। किस चीज को? किस चीज को? सोच को। अगर आपने अपना सोच को चेंज कर लिया तो सबसे पहले लाइफ का सक्सेस का पहला सीढ़ी आप चढ़ चुके हैं। अगर सोच में नेगेटिविटी है तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, राइट? तो देखिए, सोच, अगर एक आईएएस बनना होता है ना, तो एक आईएएस ऑफिसर जो जब तैयारी करता है तो उसको फील करता है कि मैं आईएएस बनूंगा, और एक व्यक्ति डाउट करता है कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, या फालतू समय बर्बाद कर रहा हूं। सफलता किसको मिलता है? जो कॉन्फिडेंस है, राइट? तो उसी टाइप से जिसको लगता है कि मैं गाड़ी ड्राइव कर लूंगा, क्या है, जब फर्स्ट टाइम वो गाड़ी चलाने सीखता है तो उसको माइंड में क्या जाता है कि मैं गाड़ी ड्राइव, वो सीखेगा या नहीं सीखेगा? लेकिन एक है कि मैं अगर गाड़ी ड्राइव करूंगा, किसी को ठोक दिया तो पक्का ठोकेगा। समझ रहे मेरी बातों को? तो इसी टाइप से अगर हमें बिजनेस में या तो डायरेक्ट सेलिंग में या तो डे में अगर आपको सफल होना है तो आपको सबसे पहले एक बिजनेस माइंडसेट वाला सोच रखना पड़ेगा। कौन सा माइंडसेट? कौन सा माइंडसेट? बिजनेस माइंडसेट वाला सोच रखना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस माइंडसेट क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी कोई लीडर आपको यह नहीं बताता है कि आप इस कंपनी में ज्वाइन करिए, इस इंडस्ट्री में आइए और अपने घर का राशन पानी का जुगाड़ कर लीजिए। कोई बताता है क्या? क्या बताया जाता है इसमें? आप इस बिजनेस में आइए अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। किस चीज को पूरा करने के लिए? कोई बोलता है कि आपको आपके राशन घर का खर्चा करने के लिए आइए इस बिजनेस को, घर के खर्चा को पूरा करने के लिए। क्या बोला जाता है लोग इसमें? लेकिन हम क्या सोच के आते हैं? 2-4 हजार रुपया, 5 हजार, 10 हजार कमा लेंगे और राशन पानी चलेगा। होता है नहीं होता है ऐसा? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जब भी आपको कोई भी मीटिंग्स, कोई भी ट्रेनिंग, कोई भी प्लान बताया जाता है तो क्या माइंडसेट किया जाता है? ये सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है। क्या है? अब मेरी बातों को समझिएगा। यहां पे आपको बताया क्या जा रहा है? सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है ये, राइट? लेकिन हम क्या सोच रहे हैं? कैसे घर चले, राशन पानी का जुगाड़ कैसे? अब बताइए, ये दोनों का अगर हम एक सोच को नहीं बुलाएंगे तो क्या सफलता मिलेगी? आज मैं आपको बता दूं, जिसका अगर ये सोच है कि मेरे को सिर्फ 10-20 हजार रुपया कमाना है, अगर ये माइंडसेट के साथ लोग आए हैं तो ये बिजनेस माइंडसेट नहीं है। वो क्या माइंडसेट है? आगे देखेंगे क्या माइंडसेट आता है, राइट? तो डियर लीडर, सबसे पहली बात देखिए, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट करेंगे सर। देखिए, यहां पे 5 तरीके के लोगों का माइंडसेट होता है पैसे कमाने का। कितने तरीके के? अब इसमें रिलेट करिएगा खुद को, राइट? अगर हम अपना माइंड को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम सफलता नहीं पा सकते हैं, राइट? देखिए, यहां पे एक जो होता है जिनका क्या सोच होता है, क्या सोच है इनका? कैसे लोग होते हैं जिनका डेली का सोच होता है? कैसे लोग होते हैं? डेली माइंडसेट का जो सोच होता है, जो सिर्फ एक दिन के लिए सोचते हैं। कितने दिन के लिए? आज मैं जाऊंगा, कमाऊंगा तो रात का मेरा खाना
आएगा। अगर आज नहीं आया तो मैं भूखे सोना पड़ेगा। तो ऐसे कैटेगरी के भी लोग होते हैं जो आते हैं भिखारी, या तो लोग देखिएगा आप रेलवे स्टेशन में जो कचरा उचरा चुनते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है, आज काम करेंगे, आज का राशन चलेगा, कल काम में नहीं जाएंगे तो उनको खाने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। है या नहीं है ऐसे लोग, है ना। तो पहला माइंडसेट होता है डेली माइंडसेट के लोग। दूसरा माइंडसेट क्या है ये वीकली, जिसका सोच सिर्फ एक हफ्ते के लिए होता है। और इसमें किस कैटेगरी के लोग आते हैं, मजदूर, लेबर। आप कभी देखे हैं कि एक मजदूर को अगर आप महीने में पेमेंट करोगे तो क्या होगा, वो टिकेगा, क्या करेगा। तो उसका माइंडसेट क्या है, क्या माइंडसेट है उसकी, एक हफ्ता काम करूंगा, एक हफ्ता का राशन पानी का जुगाड़, अगले हफ्ते के लिए फिर काम करूंगा तब पैसा बनेगा। कितने लोग ऐसे माइंडसेट के साथ हैं हफ्ते वाले में, जिनका विजन, जिनका सेविंग सिर्फ एक हफ्ते का सोच होता है। कितने, एक हफ्ते का, राइट। तीसरा कैटेगरी क्या है ये मंथली इनकम, यानी ये आते हैं मिडिल क्लास जॉब करने वाला व्यक्ति, राइट। इनका विजन क्या है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली जॉब करने वाले को 6 महीना सैलरी मत दो, कितना महीना, क्या हो गया, 3 महीना सैलरी नहीं मिले तो क्या होगा, वो कर्जे लेना शुरू कर देता है। क्योंकि उनका बजट का माइंडसेट कितने दिन का है, कितने दिन का, सिर्फ 1 महीने के लिए वो सोचते हैं। कितने दिन के लिए, क्योंकि अगर आज देखना किसी, आप कहीं जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग यहां पे जॉब करते हैं, अगर 1 महीना सैलरी आपका गड़बड़ हो गया तो अगले महीने आपको किसी से उधार लेने की जरूरत पड़ जाती है, पड़ती है नहीं पड़ती है। तो आपका काम करने के तरीका या आपका प्लानिंग सिर्फ कितने दिन के लिए होता है, 1 महीने के लिए होता है, राइट। अब चौथा कैटेगरी क्या है, ईयरली। इसमें कैसे कैटेगरी के लोग आते हैं, जो आज एमबीए किए हुए हैं, बीटेक करने वाले, एमबीबीएस डॉक्टर, आप उनको कहीं पे भी बात करते हैं तो उनका सैलरी कैसे डिसाइड होता है, उनको सुनते हैं कि मेरा, वो क्या कल बोलते हैं कि मेरा पैकेज 50 लाख का है, 60 लाख का है, 10 लाख का है। वो कभी मंथली का बात करते हैं क्या, उनका हिसाब किताब कब होता है, साल का होता है, राइट। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ये चारों कैटेगरी में सबसे अमीर कौन कैटेगरी के लोग होते हैं, ये 4 नंबर होते हैं। क्यों होते हैं, किनका, ये कभी भी आप अगर ये शुरुआत भी करेंगे तो इनका फैमिली, इनका आने वाला बैकग्राउंड बताता है कि आपको कितने साल के बाद पैसा कमाने के लिए सोचना है। ये सिखाते हैं अपने बच्चों को कि आज काम करो, आज पैसा कमाओ, घर का राशन चलेगा। ये क्या सिखा रहे हैं, वीकली, 1 हफ्ता काम करोगे सैलरी मिलेगा, घर चलेगा। ये क्या सिखा रहे हैं, और ये क्या सिखा रहे हैं, और 5वां कैटेगरी क्या है, ये कौन लोग होते हैं। अब बिजनेस माइंडसेट पता है क्या होता है, 5 साल। आपने देखा होगा आपके शहर में कोई मॉल बनता है, क्या बनता है, कितना साल लगता है बनने में, कितना साल लगता है, 3, 4, 5 साल लगता है। क्या एक बात बताइए, कोई अभी आप एक एग्जांपल लीजिए, मैं आज यहाँ पे तन्मय सर या तो मैं तांजल जी के बारे में एक एग्जांपल बोल रहा हूं, राइट। आप एक बिजनेसमैन है, समझिएगा मेरी बात को। एक बिजनेसमैन एक मॉल बनाता है, क्या बनाता है, तो क्या उसको पता है कि अगर मेरा मॉल बनाऊंगा तो मेरा मॉल में कस्टमर आएगा, उसको पता होता है, पता है नहीं। क्या उसको पता है वो 5 साल तक 1 रुपया कमाता है क्या, जब तक उसका मॉल बनता है। वो क्या होता है, सिर्फ क्या कर रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है, क्या सिर्फ क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। क्या पता है कि उसका 5 साल बाद उसका मॉल चलेगा या नहीं चलेगा, वो क्या ले रहा है,
क्या ले रहा है? रिस्क ले रहा है। लेकिन 5 साल के बाद जब मॉल बन के खड़ा होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको पैसा जाता है या नहीं जाता है? जाता है ना, कि नहीं जाता है? अब बताइए, और सबसे अमीर कौन होता है? लेकिन बिजनेस माइंडसेट वही लोग कर पाते हैं जो बिना प्रॉफिट का काम करने सीखते हैं। बिना कमाई का आप अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, वही क्या बनता है? कितने लोग इस माइंडसेट के साथ हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो 2 साल तक डेजो से 1 रुपया नहीं आए पर फिर भी पर डे 5 प्लान करेंगे? क्या लगता है? 1 रुपया नहीं आएगा। आप बिजनेस माइंडसेट के हैं, आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको पता है कि 5 साल के बाद पैसा दबा के आएगा, लेकिन 5 साल तक सिर्फ पैसा घर से लगेगा और 1 रुपया इनकम नहीं आएगा। कितने लोग मेहनत करेंगे? कोई नहीं करेगा साहब, मैं दावे के साथ बोल सकता, कोई नहीं करेगा। समझ रहे मेरी बात को? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। किस पे? खुद पे। समझ रहे मेरी बातों को? खुद तो बिजनेस माइंडसेट के लोग अगर आपको बनना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो आपको ये 2 माइंडसेट का मेंटलिटी रखना पड़ेगा। एक ईयरली, या तो फिर आपको 3 से 5 साल तक का। कितने साल तक का? आज अगर आप मेरे को यहां पे देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक सच्चाई बात बता रहा हूं। मेरे अंदर में शुरू से ही, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे घर में मैंने देखा है बचपन से ही लोगों को पहले पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पैसा कमाने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, राइट? आज अगर मैं डेजो पे यहां पे हूं तो पता है मैं क्यों हूं यहां पे? क्यों हूं यहां पे? आज डेजो पे मैं हूं तो मैं पहली मीटिंग जब किया था तो मेरे आज से 4 साल 5 साल पहले हम लोग पूरी में मीटिंग किए थे, राइट? मैंने कमाया कम था लेकिन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया था सिर्फ मीटिंग में। क्यों किया था? आज उस टाइम जब मैं मीटिंग कर रहा था हमें डर लगता था, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आज उसी मीटिंग के बदौलत जो भी लोग उस मीटिंग में थे आज लीडर बने हुए हैं सब। आज मेरी जरूरत है, आज मैं किसखिलेश सर को 1 महीना फोन नहीं करूं, क्या बिजनेस रोक देंगे? हरिंदर सर को फोन नहीं करूं, क्या बिजनेस रोक देंगे? अमर सर को फोन नहीं करो, बिजनेस रोक देंगे? तो क्या हुआ? तो उस टाइम मेरे को मेरे अपलाइन तक ने बोला कि यार इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो डियर लीडर्स, ये जो डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसे जो होते हैं ना, वो मीटिंग सेमिनार में ही खर्च होते हैं। आज मैं आपको बता दूं हमारा माइंडसेट क्या होता है। जब एक मीटिंग होती थी रांची में, जब दिव्यांग सर आते थे तो मैं 10-10 गाड़ी बुक करते थे। कितने गाड़ी? जो मेरा माइंडसेट था कि एक गाड़ी में अगर 10 लोग आ रहे हैं तो 10 गाड़ी में कितने लोग को आएंगे? 50 आईडी तो आएगी। और कुछ लोग कमें, सर 100 रुपया खर्चा हो जाएगा, मेरा 1000 रुपया खर्चा हो जाएगा। अब 1000 रुपया खर्चे के डर से उसने लोगों को लाए और मीटिंग्स में लोग बैठे नहीं, सुने नहीं, तो क्या ज्वाइनिंग आएगी? टीम बनेगी? सिंपल सी बात है ना। तो आपको एक माइंडसेट डालना पड़ेगा अगर आपको सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग में। ईयरली या तो 1 महीना में रिजल्ट नहीं मिलता है साहब डायरेक्ट सेलिंग में, 1 हफ्ते में रिजल्ट, लेकिन जब भी मिलता है तो खतरनाक तरीके से मिलता है, जिंदगी बदल देती है। तो ये माइंडसेट रखिए। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपको डेजो में, मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे ये मैं माइंडसेट क्यों रखने के लिए बोल रहा हूं, राइट? ये पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल करके अभी आप लोग को मैं दिखाने वाला हूं। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बिजनेस क्या होता है। देखिए बिजनेस आपको यहां पे दिख रहा है, एक तो एफर्ट्स होता है और एक होता है इनकम। क्या दिख रहा है? एफर्ट्स एंड इनकम। तो बिजनेस बोलती है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा और इनकम कितना आएगा? बहुत ही छोटा, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। बिजनेस में क्या होता है, जब भी कोई भी बिजनेस आप करते हैं, या आप डायरेक्ट सेलिंग करिए, या कोई दुकान खोलिए, या तो कोई अपना फैक्ट्री चलाइए, राइट? पहला साल में आपको मेहनत खूब लगेगा, लेकिन इनकम कितना आएगा? थोड़ा सा। सेकेंड ईयर में क्या होगा?
थोड़ा सा एफर्ट्स कम होगा, इनकम बढ़ेगा। थर्ड ईयर में थोड़ा सा एफर्ट्स कम होगा, इनकम थोड़ा सा बढ़ेगा। फोर्थ ईयर में एफर्ट्स कम होता है और इनकम, और 5 साल होते होते एफर्ट्स कितना रह जाता है और इनकम बहुत ज्यादा। समझ रहे मेरी बातों को? यह बिजनेस का फॉर्मूला है। किस चीज का फॉर्मूला है? बिजनेस का फॉर्मूला है, और ये कोई भी बिजनेस में लागू होता है, राइट? फर्स्ट ईयर एफर्ट्स ज्यादा, इनकम कम। सेकेंड थोड़ा सा कम एफर्ट्स, इनकम बढ़ता है। ब्रांड बनना पड़ता है, और एक व्यक्ति को लगातार आप मेहनत करेंगे तो 5 साल लगता है ब्रांड बनने में। कितने साल? कितने साल? कितने साल? आज आप देखना, कोई आपके यहां पे कोई दुकान खुलता है, क्या डे 1 से कस्टमर लाइन लगता है? लेकिन 5 साल में जब वो दिल जीत लेता है लोगों को, तो फोन करके उसका प्रोडक्ट बिकता है। बिकता है नहीं बिकता है? तो उसी टाइप से डेजो में आज मैं आपको बता दूं, जब हमने शुरुआत किया था, खिलेश सर ने शुरुआत किया था, तो पता है आज इकराम सर है साथ में, जब हमने ज्वाइन किया था तो एक एक दिन में हम लोग 400-500 किलोमीटर सफर करते थे। एक एक दिन में 15 प्लान 20 प्लान सुबह से रात तक प्लान देते थे। लेकिन इनकम कितना आता था? छोटा सा। कितना आता था? फिर जैसे जैसे टीम बढ़ते गया, एफर्ट्स क्या होने लगा? क्या होने लगा? काम होने लगा। और आज एफर्ट कितना है और इनकम? ये मेरे पे लागू नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं होता है, ये हर जगह पे होता है। लेकिन हम लोग पता है पहला साल को ही कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कितने साल? कितने साल? अरे सर इतना एफर्ट, इससे अच्छा तो मैं मेरा जॉब में अच्छा पैसा कमाता था, मेरा किसानी में मैं अच्छा पैसा कमाता हूं। लेकिन वहां पे जितना एफर्ट उतना वो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। समझ रहे मेरी बातों को? तो ये एफर्ट्स का ग्राफ है। आप माइंडसेट कर लीजिए कि अगर आपको बिजनेस में कैरियर बनाना है डियर लीडर्स, तो आपको एफर्ट्स करना कितना प्लान? कितने लोग फुल टाइमर है ना? कितना प्लान करना चाहिए? कम से कम 10 प्लान एक दिन में। कितना पॉसिबल है? आज भी लोग डेजवे में 10 प्लान कर रहे हैं, 2 महीने के बाद भी 1 लाख 2 लाख का पे आउट उठा रहे हैं। अब टाइम पास करने थोड़ी आए साहब। कितने लोग टाइम पास के लिए कैरियर समय दे रहे हैं? आप ये चीज मत समझो, आप मेरा समय बर्बाद नहीं कर रहे हो, खुद का समय बर्बाद कर रहे हो। ये जो आज का दिन गया कभी वापस आएगा क्या? कितने लोग को लगता है कि आएगा? हम लोग कहीं पे गपबाजी मीटिंग्स मोटी, आज इकराम सर ने बताया ना, मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस में हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? हमें बना रहे हैं, खुद को बना रहे हैं साहब। हम धोखा किसको दे रहे हैं? किसको? अगर आपको, हमको नहीं दे रहे हैं। आप काम नहीं करेंगे, मैं दूसरे जगह पे काम कर लूंगा। करूंगा या नहीं करूंगा? लेकिन अगर आप समय दे रहे हैं और टाइम पास हो रहा है, उस समय का कीमत को नहीं समझ रहे, तो नुकसान वो आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है। जो 2 से 4 साल गुजर जाएगा ना, वो 2-4 साल वापस फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। काश मैं किया रहता, यही डायलॉग होता है, राइट? तो डियर लीडर्स, ये एफर्ट्स को समझिए। इसके बाद और भी एक बिजनेस का रूल है। ये देखिए, एक बिजनेसमैन को डायरेक्ट सेलिंग में क्या माइंडसेट रखना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बोलती है कि आपका फर्स्ट ईयर आपको एक्सपेंस ज्यादा होगा। क्या होगा? यानी खर्चे और इनकम कम होगा। यानी आप जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं डियर लीडर्स, कैरियर के लिए आप स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है आपका पहला साल में खर्चा 1 लाख होगा। कितना होगा? कितना? लेकिन इनकम 20,000 होगा। कितने? कितने लोग फिर भी काम करेंगे? आपका पहला साल में खर्चा कितना हो गया और इनकम? कितने लोग टिकेंगे? एक बार हाथ उठाइए। टिकेंगे? एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए इन लोगों के लिए। मैं आप सभी लीडर से पूछना चाहता हूं, कितने लोग लॉस में धंधा करते हैं? करते हैं? कोई करते हैं?
क्या होता है? अरे सर मैं तो कमाया 20,000 और खर्चा हो गया 1 लाख, बेकार काम है, हटाओ इसको। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। और हम 99% लीडर यहीं पे छोड़ देते हैं। मैं एक घटना आपको बता रहा हूं। मैं झारखंड में किसी जगह पे एक शॉपी पे गया। कहां पे गया? एक शॉपी में गया। मैं माइंडसेट की बात बता रहा हूं आपको, आज से 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूं। उस लीडर ने शॉपी लिया, 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया। कितने किया? और उसके पहला महीना का पे आउट आया 4,000 रुपया। कितना का आया? कितने का? 4,000 का। राइट? पता है वो मेरे को क्या बोला? सर मैं तो एक व्यक्ति के कहने के कारण से मैंने शॉपी ले लिया, 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्टमेंट किया और आज मेरा रेंट है 10,000 रुपया। कितना रेंट है? और मेरा पे आउट कितना आया? मेरे से ये बिजनेस नहीं चलेगा सर। क्या बोल रहा है वो? मेरा प्लीज मेरा शॉपी को सरेंडर करा दीजिए। मैं बोला ठीक है, आप बंद कर दीजिए। उसने बंद कर दिया। आज से 2 साल पहले मैं हैदराबाद गया था। वहां एक रेस्टोरेंट का मालिक ने हमारा सुपर स्टॉकिस्ट लिया था। क्या लिया था? सुपर स्टॉकिस्ट लिया था। वहां पे हुआ क्या, मैं जब गया तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। कितने का? कितने का? और कम से कम उन्होंने फर्नीचर, सोफा, ये सारा अपने जगह पे लगाया, तो उसमें और 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उसकी रेंट थी लगभग 30,000। कितने? 30,000 रुपए का रेंट था। जब वो मैंने पूछा कि सर कितने रेंट देते हैं, तो बोला सर 10 लाख रुपए मैं यहां इन्वेस्टमेंट किया हूं, 5 लाख यहां किया हूं और 30,000 रुपया महीने का खर्चा है और एक स्टाफ रखा हूं, उसका सैलरी 15,000 देता हूं, यानी हर महीना 45,000 रुपए का खर्चा है। पॉइंट्स। लेकिन मैंने पूछा कि आपकी इनकम कितनी होती है, तो बोला सर 22 से 23,000 लास्ट मंथ आया था। कितना आया था? 22 से। तो फिर सर कैसे सर? क्योंकि हमारा माइंडसेट जब हम लोगों से मिल रहे हैं, तो मैंने वो बोला अभी तो सर मैं 2 महीना पहले लिया हूं। कितना महीना पहले? बिजनेस को चलने में सर तो 3-4 साल तो लगता है ना समय। कितना साल? कितना साल? 3 से 4 साल समय लगता है। तो मैं बोला सरवाइव करना। हाँ